शादाब जकाती ने अपनी नाबालिग बेटी का इस्तेमाल किया था एक फूहड़ कंटेंट बनाने के लिए। उस कंटेंट में अपनी ही महिला को एक किस देने की बात कर रहे हैं पैसे के बदले। एक शराबी का रोल प्ले कर रहे हैं और पीछे से गाना बज रहा है शराबी वाला। आखिर क्या कारण है कि एक हफ्ते के अंदर तीन बार आपको ट्रोल किया जा रहा है? 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी? क्या शादाब जकाती क्योंकि मुस्लिम है इसलिए उन्हें जबरदस्ती ट्रोल किया जा रहा है, या इनके कंटेंट इस तरीके के वाहियात, फूहड़, गंदे? स्क्रीन पर आपको जो नजर आ रहे हैं इनका नाम शादाब जकाती है, बहुत ज्यादा फेमस है। 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी? ये बहुत वायरल है, इसलिए नहीं क्योंकि इनका रील वायरल हो गया, ये इसलिए वायरल है क्योंकि ये लगातार इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं जिस पर लोगों को आपत्ति हो रही है। अब कहा यह जा रहा है कि ये आदतन इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं या इन्हें समझ ही नहीं है कि किस तरीके का कंटेंट बनाया जाना चाहिए। देखिए, आप एक बार वायरल तो हो जाते हैं, कई बार किस्मत, कई बार लक और कई बार पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ लोग वायरल तो हो जाते हैं। लेकिन वो जो वायरल होने के बाद जो नेम फेम जो चीजें मिल जाती हैं उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। शादाब जकाती जो बहुत ज्यादा वायरल हैं, जिन्हें देश नहीं विदेश तक में भी खूब अप्रिसिएशन मिला, बॉलीवुड के तमाम लोगों ने इनके साथ कोलैप्स किया, तमाम लोग रैप वगैरह भी बना दे, लेकिन ये शादाब जकाती जो इन वजहों से वायरल हो रहे हैं, जो इनकी रील्स हैं, पॉजिटिव वे में नहीं नेगेटिव वे में। अब सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या शादाब जकाती क्योंकि मुस्लिम है इसलिए उन्हें जबरदस्ती ट्रोल किया जा रहा है, या इनके कंटेंट इस तरीके के वाहियात, फूहड़, गंदे, दोयम दर्जे के हैं? ये सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या शादाब जकाती इस चीज की समझ नहीं रखते हैं कि यूट्यूब पे किस तरीके का कंटेंट बनाना चाहिए, और क्या वायरल हो जाने के बाद वो जो वायरल हो गए हैं उसे मेंटेन करने के किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। अब इनका 3 विवाद जो है वो बहुत तेजी से वायरल है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे शादाब जकाती ने अपनी नाबालिग बेटी का इस्तेमाल किया था एक फूहड़ कंटेंट बनाने के लिए। उस कंटेंट में कुछ बहुत ज्यादा आपत्तिजनक नहीं था, लेकिन आपत्तिजनक भी था, जिसमें शादाब जकाती अपनी ही महिला को एक किस देने की बात कर रहे हैं पैसे के बदले। दरअसल उस कंटेंट में एक लड़की जो उनकी खुद की बेटी है वो दुकान पर जाती है और दुकानदार शादाब जकाती बने होते हैं। वो लड़की कुछ सामान लेती है और पैसा अपनी माँ से लेने को कहती है। उसके बाद शादाब जकाती अगले सीन में एक घर के दरवाजे पर रहते हैं। दरवाजा खटखटाने पर एक महिला सामने आती है और वो मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि आपकी बेटी कुछ सामान ले गई थी, अब आप पैसे ही क्या देंगी, एक किस दे दीजिएगा। उसके बाद वो बच्ची आती है और कहती है कि ये मेरी माँ नहीं, मेरी माँ ये है जो थोड़ी कम खूबसूरत होती है या उतनी स्मार्ट नहीं दिख रही होती हैं। तो शादाब जकाती जो है वो कहते हैं कि तुम इसकी माँ हो तो मेरे पैसे ही दे दो। इसके बाद एक हंसने वाली म्यूजिक लगाकर बहुत ज्यादा वल्गर दिखा, क्योंकि आप उसमें बॉडी शेमिंग भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएशन के दुनिया में इससे ज्यादा वल्गर, इससे ज्यादा फूहड़, इससे ज्यादा खराब कंटेंट भी बनाए जाते हैं। आप YouTube खोल कर को देखिए साहब, आपको पता चलेगा कि वल्गैरिटी से भी ज्यादा कुछ वल्गर होगा तो वो भी बनाया गया है सोशल मीडिया पर। लेकिन शादाब जकाती क्योंकि मुसलमान है, या शादाब जकाती जो लगातार बहुत तेजी से वायरल है, दुबई में इनको फ्लैट मिल गया, बॉलीवुड वालों के साथ इनका उठना बैठना हो रहा है, तमाम लोगों के साथ खाना वाना खा रहे हैं, इसलिए जो है अब बहुत तेजी से वायरल हो गए, सबके फोन में दिख रहे हैं, तो लोगों को बड़ी आपत्ति हो रही है। अब कुछ लोग इस तरीके से भी बोल रहे हैं, कुछ लोग इस तरीके से भी बोल रहे हैं, लेकिन जब आप पर केस हो गया, आप जेल चले गए, आपको बेल मिल गया, उसके कुछ ही दिन बाद आपने फिर से एक ऐसा कंटेंट बना दिया जिसको लेकर विरोध दर्ज हुआ। अब ये दूसरा जो कंटेंट है उसमें ऐसा क्या है वो भी आपको बताना जरूरी है। तो 3 वजहों से ये चर्चाओं में रहे। पहला, जो इन्होंने दुकानदार के रूप में अपनी नाबालिग बेटी का इस्तेमाल किया, फूहड़ कमेंट किया। दूसरा वीडियो इन्होंने डॉक्टर को लेकर बनाया था, जिस पर डॉक्टरों का विरोध रहा, डॉक्टरों ने उनके इस रील को आपत्तिजनक बताया और हो हंगामा तब भी सोशल मीडिया पर बहुत मचा। उस वीडियो में क्या था? उस वीडियो में शादाब जकाती एक डॉक्टर बने रहते हैं और एक महिला जो होती है वो अपने पति को दिखाने आती हैं। जो महिला होती हैं वो उनकी पत्नी है, लेकिन वो एक दूसरे आदमी को लेकर वहां पर आती हैं और अपने पति का आंख दिखाने के लिए कहती हैं। लेकिन शादाब जकाती जो डॉक्टर है वो उस आदमी को देखने की बजाय उस महिला से उसका एड्रेस पूछने लगते हैं। इस पर डॉक्टरों ने आपत्ति दर्ज कराई है कि एक पेशेंट और एक डॉक्टर का बड़ा पवित्र रिश्ता होता है, ये डॉक्टर बिरादरी पर सवाल खड़ा हो रहा है, इस तरीके का कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। मतलब ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या? कॉमेडी में इस तरीके की चीजें होती हैं भाई, कॉमेडी होता है, इसको
मजाकिया अंदाज में आप समझिए। पता नहीं आजकल लोग इतना सेंसिटिव होते क्यों जा रहे हैं कि हर छोटी बड़ी चीज पर लोगों का सेंटिमेंट जो है वो हर्ट हो जाता है, लोगों को बुरा लग जाता है। मतलब डॉक्टरों को लेकर इससे भी ज्यादा खराब कंटेंट जो है वो बनते हैं। लेकिन क्योंकि सदाब जकाती उस मरीज का इलाज करने की बजाय उस महिला से उसका एड्रेस पूछ रहा है, इसको लेकर डॉक्टरों का बड़ा हंगामा हुआ, डॉक्टरों ने विरोध दर्ज कराया, डॉक्टर पेशे की बदनामी के बारे में जिक्र किया और ये वो, उसके बाद भी वो खूब ट्रोल हुए। तो अभी बेल लेकर बाहर निकले और 2-3 दिन बाद फिर से ऐसा बवाल हो गया और फिर से वो ट्रोल हो गए। तो सदाब जगाती जो एक बार पहले ट्रोल हुए थे अपनी बेटी को कंटेंट में इस्तेमाल करने की वजह से, अपने वीडियो में अपनी नाबालिग बेटी का इस्तेमाल करने की वजह से, एक बार वो बुरी तरीके से जो है वो ट्रोल हुए। अब फिर से उन्होंने एक कंटेंट बनाया जिसमें उनकी बेटी नजर आ रही थी और इस कंटेंट की वजह से वो फिर से ट्रोल हो गए। इस वीडियो में वो एक शराबी का रोल प्ले कर रहे हैं और पीछे से गाना बज रहा है शराबी वाला। वीडियो में शराब को प्रमोट किया जा रहा है, इसकी आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि आप इस तरीके की चीजें बना रहे हैं, शराब को प्रमोट कर रहे हैं, वो तो दूसरी बात है। बड़ी बात यह है कि आपकी बेटी जो है वो नाबालिग है। भाई आप इस बात को समझिए, एक क्राइटेरिया तय की गई है और उस क्राइटेरिया 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो मानसिक रूप से उतना उनका ग्रोथ नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें बहुत सजग और समझदारी से जो है वो पेरेंटिंग करनी होती है। सदाब जगाती क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनका काम कंटेंट बनाना है, लेकिन एक बात तो समझिए, आप शराबी वाला एक्ट करते हुए, शराब पीते हुए या शराब को पीने को प्रमोट करते हुए एक बच्चे को दिखा रहे हैं। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही कि बच्चे का बाल मन है, उतना मेच्योर दिमाग नहीं है और आप उस तरीके का एक्ट जो है उसके साथ कर रहे हैं। इसी वजह से उनको फिर से जो है वो ट्रोल किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि शराब पीने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन उस कंटेंट में आपने एक नाबालिग लड़की को क्यों दिखाया? क्या आपको इतनी समझ नहीं है? एक बात समझनी होगी कि एक पिता और एक बेटी का जो पवित्र रिश्ता होता है वो सिर्फ पेरेंटिंग और संस्कार देने से जुड़ा नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो समझदारी मेच्योरिटी में ही तय होती है। मतलब आप शराब पी रहे हैं, बच्चे के सामने पी रहे हैं, उसे अपने उसका कंटेंट बना रहे हैं और उसे वायरल कर रहे हैं। फिर से बहुत सारे लोगों ने कहा कि शराब से आपत्ति नहीं थी, उस वीडियो में अपनी नाबालिग बच्ची को नहीं दिखाना था। इसी वजह से बाल शोषण और अश्लील कंटेंट को बढ़ावा देने की वजह से बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की इन पर धारा लगी है 298 जो अश्लील कंटेंट दिखाता है। इसके अलावा आईटी एक्ट की धारा 67 इन पर लगी है। इस बार आपत्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दर्ज कराई है, जो व्यापारी भी हैं, शैकी वर्मा। उन्होंने सीएम पोर्टल पर जो है वो शिकायत दर्ज कराई और शादाब के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। हालांकि पहले तो शादाब जो है वो वीडियो डिलीट करने को तैयार नहीं थे। सदाब जकाती ये कहते हैं कि वो वीडियो तो डिलीट नहीं करेंगे, उनकी लीगल टीम ये सब चीजें देखती रहेंगी। लेकिन बाद में क्योंकि बहुत तेजी से वायरल हुआ तो उन्हें अपना कंटेंट डिलीट करना पड़ा। ना तो इंस्टाग्राम ना तो यूट्यूब वगैरह पे उनके इस वीडियो का लिंक है कि मैं डिटेल में बता पाती कि उसमें क्या आपत्तिजनक था, क्या बुरा था। पर एक बात तो समझ आ रही है कि शराब पीते हुए ये वीडियो बनाई गई थी, जिसमें वो शराबी का एक्ट कर रहे थे और सामने उनकी बेटी भी थी, जिसको लेकर लोगों ने विरोध दर्ज कराया। मुझे ये तर्क ठीक लग रहा है, क्योंकि हम बच्चों के सामने इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते। ना तो उनके सामने बैठकर शराब पी सकते हैं और ना शराब पीने को प्रमोट कर सकते हैं। सदाब जगाती क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हैं नहीं, कुछ ऑटो टेम्पो कुछ चलाते थे, लेकिन अभी वो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में है और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कोई पढ़ाई मैटर तो करता नहीं। हालांकि उनका जो एक्ट है वो लोगों को खूब पसंद आता है, जिस तरीके से वो अपने फेस का मूवमेंट बनाते हैं वो लोगों को पसंद आता है। लेकिन जब आप कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में होते हैं ना, तो एक मेच्योरिटी तो आपके अंदर होनी चाहिए। आखिर क्या कारण है कि एक हफ्ते के अंदर 3 बार आपको ट्रोल किया जा रहा है? क्या आप आदतन इस तरीके की चीजें कर रहे हैं? मतलब आदत है आपको इस तरीके की चीजें, इस तरीके का अश्लील कंटेंट बनाकर, वल्गर कंटेंट बनाकर, कंट्रोवर्सी वाला कंटेंट बनाकर वायरल होने का? लोग तो अब ये बात कह रहे हैं क्योंकि सदाब जगाती एक बार वायरल हो गए, अब उनके वीडियोस वायरल हो नहीं रहे, तो उन्हें मजबूरी में इस तरीके की फूहड़पना और इस तरीके के गंदे कंटेंट जो है वो बनाने पड़ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर वाले वीडियो में मुझे कुछ बहुत ज्यादा आपत्तिजनक लगा नहीं। मैं फिर से साफ कह रही हूँ कि मैंने वो वीडियो देखा नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ तमाम कंटेंट को पढ़कर ये समझा कि एक डॉक्टर के रूप में वो बैठे थे और एक महिला से डॉक्टर ने एड्रेस मांग लिया और इसको लेकर विरोध था। शराबी वाले वीडियो में जरूर आपत्ति हो सकती है कि आप इस तरीके का काम कर रहे हैं और सामने नाबालिग बच्ची को बैठाए हुए हैं, जिसको लेकर लोगों ने जो है वो खूब
उनको ट्रोल किया और कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए उन्होंने ये सब किया है। मतलब आपत्ति शराब को लेकर नहीं है, लेकिन नाबालिग बेटी के साथ इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ समझना होगा कि शराब, नशा, ये सारी चीज़ें जो है वो एडल्ट थीम के अंतर्गत आती है, और ऐसे में अगर आप बच्चे का इस्तेमाल करेंगे तो बाल अधिकारों का उल्लंघन होगा, और इसी वजह से जो है उनको जो है वो फिर से मुकदमे वगैरह झेलने पड़ सकते हैं, फिर से वो नई परेशानी में आ सकते हैं। तो एक हफ्ते के अंदर तीन वीडियो की वजह से ना सिर्फ ट्रोल हुए, बल्कि उन्हें तमाम तरीके से घेरा जा रहा है, उनका विरोध किया जा रहा है, आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या शादाब जकाती से ज्यादा गंदा, फूहड़, बकवास, दोयम दर्जे का कंटेंट कोई और नहीं बनाता है, या आप मुझे ये बताइए कि क्या इस तरीके से या इससे भी गंदा अश्लील वीडियो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अवेलेबल नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि आपको क्या लगता है शादाब जकाती को इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है, या इसका एक कारण ये है क्योंकि वो बहुत तेजी से वायरल हैं, देश ही नहीं दुनिया भर में उन्हें लोग देखने वाले हैं। तो जब आप पॉपुलर होते हैं ना, जब आप फेमस होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां दुगनी, तिगुनी, चौगुनी, पांचगुनी, 10 गुनी बढ़ जाती है। तब आपका हर एक कंटेंट जो है वो देश दुनिया तक पहुंचता है, और इस तरीके के कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, बहुत ज़्यादा नैतिक जिम्मेदारी आपके कंधे पर आ जाती है। और इस वजह से शादाब जकाती को जो है वो ट्रोल किया जा रहा है। क्यों? वो बारीक समझ नहीं रखते हैं, जो बारीक समझ होनी चाहिए जब आप वायरल हो चुके हों, जब आपको लोगों ने खूब पसंद किया। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरीके का कमेंट भी देखा कि जब हमने आपके सिंपल कंटेंट पर इतना प्यार दिया कि आप देश दुनिया में वायरल हो गए, तो इस तरीके का फूहड़ कंटेंट काहे बना रहे हो। तो भैया, ये तो शादाब जकाती ही बता पाएंगे कि वो जानबूझकर इस तरीके का फूहड़ कंटेंट बना रहे हैं, या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके किस कंटेंट से लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। लेकिन एक बात बताती हूँ, ये जो कथा कथित शुभचिंतक फॉलोअर आपके पीछे पड़ जाते हैं ना, तो एक चीज जरूर होती है, जो क्रिएटर होता है ना, उसके सोचने, समझने और कंटेंट बनाने की क्षमता कबाड़ हो जाती है। तो शादाब जकाती जो बहुत तेजी से फेमस हुए, दुबई में उनको फ्लैट वगैरह भी मिला, बॉलीवुड स्लैब्स जो है उनके साथ डिनर करते हैं, उनका उठना बैठना है, कोलैब वगैरह तो चल ही रहा है, बादशाह ने रैप भी बना लिया, एक रील भी बना दी, तो भाई साहब हो तो गए खूब वायरल। लेकिन ये जो वायरल है वो कितने दिन तक वायरल रहते हैं? हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग वायरल होते हैं और वायरल होकर गायब हो जाते हैं। तो कहीं ये हाल शादाब जकाती के साथ ना हो जाए, ये तो भैया भगवान ही जानते हैं। फिलहाल आप मुझे जरूर बताइएगा कि शादाब जकाती को ट्रोल क्यों किया जा रहा है, मुसलमान होने की वजह से, या क्योंकि वो वायरल हो गए हैं और अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे हैं, इस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं इसलिए। कमेंट सेक्शन खुला है, राय जरूर दीजिएगा, अपनी सलाह देते रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करके जरूर जाइएगा। बहुत धन्यवाद।